ले पापा के इसमें निकाल के मारे। हाँ अरुण जी को ले जाने अच्छा यह भी जगह अच्छा मिला गुरुदेव। जगह अच्छा मिला। हाँ जगह तो रोज एकदम बहुत बढ़िया जगह बहुत अच्छा मिला। अच्छा जगह खुले में एकदम बहुत आनंद है। हाँ नहीं अच्छी जगह शांति भी है सर। कोई ठीक है दे देना। अरे मूली डालो उसमें, मूली थोड़ा मूली डालो इसमें। किसी को चाहिए रामरस? किसी को चाहिए रामरस? रामरस चाहिए भैया जी, किसी को रामरस? खाना ला के दे। खीरा निकालो। सुनिए प्रेम से गुरु जी के प्रवचन या दया के बारे में आपको बता रहे हैं। यहीं पीछे रहो थोड़ा सा। हाँ देखो अभी मैंने बताया था कि भगवान ने यशोदा मैया और नंद बाबा के लिए सारे पेड़ों का आवाहन किया और सारे के सारे गया जी नामक तीर्थ जो बिहार में वो तीर्थ भी यहाँ पर आए। तो जो भी पितर पक्ष के लिए तर्पण श्राद्ध पिंडदान आदि जो करते हैं गया जी में जाके करते हैं, उन्हें जो पुण्यफल प्राप्त होता है वही पुण्यफल यहाँ पर भी प्राप्त होता है। तो अपने अपने पितरों के निमित्त यहाँ पर आप लोग को जल छिड़क रहे हैं। अपने अपने पितरों को याद करेंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे कि अगर उनसे कोई गलती आप लोगों से तो माफ करें, जैसे कि अगर उनको आप लोग के अपराधों को क्षमा करें और आप मानसिक रूप से काम करें। हाथ जोड़ो, सबके हाथ जोड़ो, कहो हे देवताओं हमसे कोई भी चीज जाने अनजाने में राधे राधे। आपके निमित्त यथाशक्ति ब्रह्म भोजन उसे आप स्वीकार करो। चौरासी के यात्रा दर्शन पर पूर्ण फलमस्तु। आप सभी इसमें डाल के चलेंगे। आप सभी प्रेम से ब्राह्मण ये सब इधर
उत्तराखंड के चारों धाम में जो लोग गए होंगे तो केदारनाथ की चढ़ाई के पहले नीचे में गौरी कुंड है ना, माँ पार्वती ने वही लोग तो वैसे जब यहाँ पर प्रतिष्ठित किया भगवान ने तीर्थों को तो केदारनाथ जी को बस नीचे माँ पार्वती का जो कुंड है वही गौरी कुंड है, तो उसी गौरी कुंड का ये जल लेकर के आया। बोले केदारेश्वर भगवान की जय, पार्वती महारानी की जय। भगवान ने सारे तीर्थ यही वृंदावन में बसा दिए। हाँ मिलेगा यदि 100 व्यक्ति कहीं पर खड़े हैं जैसे इतने, तो उसका प्रतिफल ये होगा कि फिर संत के प्रति भी दुर्भावना हो जाएगी और फिर भगवान के प्रति दुर्भावना हो जाएगी। जैसे दुर्योधन अपने माता के प्रति उसके मन में दुर्भावना है, वो चाहता है कि मैं अपने मन की ही करूं, लेकिन वे करने नहीं देते। राजा धृतराष्ट्र तो साथ देते हैं लेकिन माँ साथ नहीं देती। वह अपने माता पिता को कभी का जहर देके मार दिया होता यदि पितामह भीष्म का भय नहीं होता तो जो माता पिता के प्रति दुर्भावना वाला है, उनमें दोष दृष्टि वाला है, तो धीरे धीरे वो महात्मा विदुर जी तथा भगवान के परम प्रिय भक्त पांचों पांडवों के प्रति भी दुर्भावना वाला हो गया, उनको भी बुरी दृष्टि से देखता है। और धीरे धीरे देखते देखते संतों के प्रति दुर्भावना वाला हो गया। व्यास जी आते हैं राजा धृतराष्ट्र को समझाने, भगवान परशुराम आते हैं, संकादिक ऋषि आते हैं, तो दुर्योधन कहता है कि संतों को क्या पड़ी हुई है, मेरे पिताजी को बार बार आकर के समझाते हैं। तो संतों के प्रति दुर्भावना हो गई। और जब भगवान स्वयं शांति दूत बन करके समझाने आए तो भगवान के प्रति भी दुर्भावना हो गई, भगवान को बंदी बनाने चल पड़ा। तो जब दूसरे के प्रति दुर्भावना हो, वो दृष्टि, तो धीरे धीरे वो व्यापक होती जाती है और एक दिन संत के प्रति, सदगुरु के प्रति, भगवान के प्रति भी वैसी दृष्टि हो जाती है। और ठीक इसके उल्टे जब सबके प्रति सद्भावना होने लगती है, सबके प्रति दर्शन होने लगता है, तो धीरे धीरे उसका दर्शन इतना व्यापक हो जाता है कि अपने बैरी के प्रति भी दर्शन होने लगता है। प्रारंभ होता है भगवान से दर्शन करना, प्रारंभ होता है सद्गुरु के प्रति दर्शन करना। अब वही दर्शन इतना व्यापक होता जाता है, इतना व्यापक होता जाता है
कि वो सब में फिर अपने इष्ट का दर्शन करने लगता है। साता व सब मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। महाराष्ट्र में संत हुए संत तुकाराम जी, गृहस्थ आश्रम में भगवान को प्राप्त किए, गृहस्थ आश्रम में वे संत हैं। उनके इष्ट भगवान विठ्ठल हैं, तो सब में भगवान विठ्ठल का वे दर्शन करते हैं, अनुभव करते हैं। भगवान ने एक बार परीक्षा ली। वे अपने निवास स्थान पर आ रहे थे, रात्रि का समय था, अंधकार था, तो भगवान भूत बनकर के प्रकट हो गए तुकाराम जी के सामने। तो वे इतने भाव विभोर हैं, सब रूपों में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। किसी ने पुत्र के रूप में देखा, किसी ने मित्र के रूप में देखा, किसी ने भाई के रूप में देखा, किसी ने भगवान के रूप में देखा, बैरियों ने अपने बैरी के रूप में देखा। हे भगवान एक ही, लेकिन देखने वालों की दृष्टियां बदल गई और उसी के अनुरूप भगवान भी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं और उनको उसी के अनुरूप फल प्राप्त हो रहा है। तो वैसे ही सुबह से शाम तक दर्शन करते 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 मन की मैल धुल रही है, अंतःकरण पवित्र हो रहा है, चित्त शुद्ध हो रहा है। ये जो आनंद की अनुभूति हो रही है, शरीर थक रहा है लेकिन फिर भी आनंद की अनुभूति हो रही है। ये दर्शन के पुण्य का प्रताप है कि आनंद की अनुभूति हो रही है। मैंने एक दिन बताया भी था, श्रीमद् भागवत महापुराण में आया भी। एक राजा को सारी वस्तु प्राप्त है, सारे विषय प्राप्त है, तो उसे जो सुख मिलता है उस सुख से भी 1000 गुना सुख देवताओं को प्राप्त है, क्योंकि उनके पास में दिव्य विषय हैं, दिव्य शरीर है। लेकिन उन देवताओं से भी अधिक फल प्रजापति को प्राप्त है, अधिक सुख प्रजापति को प्राप्त है, और उस प्रजापति से भी अनंत गुना फल ब्रह्मा जी को प्राप्त है, और ब्रह्मा जी से भी अनंत गुना सुख भगवान नारायण को प्राप्त है। इसीलिए वे सच्चिदानंद घन कहलाते हैं, आनंद घन कहलाते हैं। और उस परमात्मा को, परमपिता परमात्मा के पास में जो दिव्य आनंद है, वही आनंद उन संतों को प्राप्त है जिन्होंने भगवान का अनुभव किया। तो आज जो हम भगवान की मूर्तियों का, सरोवरों का, तीर्थों का दर्शन कर रहे हैं, बस उसी परमात्मा के आनंद की झलक हम सबके भीतर में प्रकट हो रही है। कि प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, शरीर की थकान, भूख प्यास, इन सबको सहन करते आगे बढ़ रहे हैं, तो परमात्मा के उस आनंद की झलक हमारे भीतर में प्रकट होती है। भाव समाधि, ज्ञान समाधि, इनमें जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद का अंश हमें प्राप्त हो रहा है। इसीलिए चित्त एकदम प्रसन्न है, आनंद से भरा हुआ है। में विराजे घनश्याम राधे राधे, वैकुंठ में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए अब गर्मा गर्म दूध पीजिए और राधे राधे कहते हुए विश्राम कीजिए। कल सुबह पुनः 7 बजे वापस तैयार होकर के आ जाइए। या तो अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेगा दर्शन मात्र से,
और या तो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा दर्शन मात्र से। तो उत्तमाति उत्तम साधना है दर्शन करना। भक्त प्रहलाद सब में दर्शन करते थे, उनकी साधना ही सर्वप्रथम दर्शन है। अपने इष्ट का वो सब में दर्शन कर रहे हैं, जब के साथ में दर्शन कर रहे हैं। तो दर्शन करते करते उनका आइए एक कुर्सी और दे दीजिए। राधे राधे। अब वृंदावन की भूमि में तो अपने आप ही राधे राधे निकलेंगे। हरिओम हरिओम। तो दिखाएंगे पहले की जो हमारी व्रत 84 कोष की यात्रा का जो बीज था ना, वो श्राप जी ने डाला। इसलिए आज हम लोग बुलाए कि आइए आज दाल बाटी खाइए और हम लोग की यात्रा काफी संतुष्ट हो जाएगी। हरिओम हरिओम। ठीक है ना। निकले सबके भाई चोर आ गया, तो वो तो वास्तव में भगवान थे, क्योंकि कन्हैया तो चोरी करने वाले हैं नहीं और चोरों के सरदार हैं। तो भगवान भाग गए, वहां से छू गए। रात को फिर भक्त ऐसे ही प्रार्थना करते हुए सोए, सपने में फिर भगवान आए कि मैं कल आऊंगा। अगले दिन वो फिर प्रतीक्षा करने लगे। दिन भर प्रतीक्षा की, शाम को पुनः ध्यान में बैठे, तभी किसी के आने की आहट सुनाई दी। तो अब बाहर निकले, एक काला नाग आ रहा है सरसराहता हुआ। तो जंगल में पत्ते होते ही तो आवाज हो रही थी। तो जैसे ही देखा सांप तो भयभीत हो गया, तो लाठी लेकर के मारने दौड़ा। सांप वहां से झाड़ियों में चला गया। ऐसे ही प्रतिदिन दिन बीतते चले गए। भगवान कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में आते रहे। 7-8 दिन हो गए। अब भगवान ने कहा सपने में आकर के कि भले आदमी मैं रोज तुम्हें दर्शन देने आ रहा था, पर तुम मुझे पहचान नहीं रहे थे। तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं इसी रूप में आऊंगा? अरे मेरे तो कितने रूप है, मैं बड़ा रूप में आ जाता हूँ, कच्छप रूप में आ जाता हूँ, मत्स्य रूप में आ जाता हूँ, नरसिंह रूप में आ जाता हूँ, मेरे तो अनेक रूप है, किसी भी रूप में आ जाऊं। तो जब तुम मेरे इन्हीं रूपों को नहीं पचा पा रहे हो, तो मेरे असली स्वरूप को कैसे पचा पाओगे? अतः पहले सब में दर्शन करो। जब दर्शन करते करते तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, जब सब रूपों में दिखाई देने लग जाऊंगा और सब रूप को तुम पचा लोगे, तब मेरे वास्तविक स्वरूप को पचा पाओगे। नहीं तो महात्मा अर्जुन भी भगवान के रूप को देख के भयभीत हो गए थे। तो कहीं वैसा ही ना हो जाए। तो वैसे ही सब में परमात्मा है, कम से कम इतना भाव रख करके और उनका दर्शन करें और उनके साथ वैसा व्यवहार करें, तो कम से कम परिवार के प्रति तो हमारे मन में दिव्य भावनाएं हो जाएंगी, दिव्य प्रेम हो जाएगा। क्योंकि आज औरों की तो क्या कहे, परिवार में प्रेम समाप्त होते जा रहे हैं। तो कम से कम परिवार में ही प्रेम हो, ऐसा प्रयत्न करें। तो अब शरीर में सब लोगों के बहुत थकान हो गई है। हम लोग का आज चतुर्थ दिवस की यात्रा संपूर्ण हुई। कल पंचम दिवस में पुनः वही समय 7 बजे आप सभी लोग जलपान के लिए आ जाएंगे। 8 बजे हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर लेंगे दर्शन के लिए, और फिर जहाँ जहाँ दर्शन करते हुए आएंगे, जहाँ प्रसाद का समय होगा वहाँ प्रसाद पहुँच जाएगा प्रतिदिन की भांति। तो अब जिस किसी के मन में यदि कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ हो, कोई जिज्ञासा हो या कोई समस्याएं हो रही हो, तो वे संकोच नहीं करेंगे, बताएंगे। रूम से संबंधित और ड्राइवर आदि गाड़ी से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या अभी तक हम लोगों ने अपने जीवन में देखा है, ताका है, झांका है, घूरा है, लेकिन जो 7 दिन तक हम दर्शन कर रहे हैं, तो दर्शन की वो भावना आगे बढ़े। आप देखिए जो वैष्णव संत होते हैं, उनके आश्रमों में हमने देखा है, किसी भगत का फोन आया कि हम 10 लोग आ रहे हैं, तो वो पूछेंगे कितनी मूर्तियां आ रही हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि कितने लोग आ रहे हैं, कहेंगे कितनी मूर्तियां आ रही हैं। आप कहेंगे हम 10 लोग हैं, कहा अच्छा 10 मूर्तियां हैं,
तो फिर भंडारी को कहेंगे कि चलो 10 मूर्तियाँ आ रही है, उनके हिसाब से और प्रसाद बढ़ा लो और कक्ष आदि की व्यवस्था कर दो। अर्थात देखिए उनकी भावना कितनी व्यापक है कि सब में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, सब में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो यही तीर्थ यात्रा का फल है कि हमारी दृष्टि व्यापक हो, हमारा दर्शन व्यापक हो। एक भक्त ने घर छोड़ा भगवान की प्राप्ति के लिए, अभी सद्गुरु नहीं मिले, तो उन्होंने अपने से ही साधना करना प्रारंभ की। एक गांव के किनारे अपनी कुटिया बनाई और वहीं भजन करने लगे। भाव के साथ में जब तब करते थे। रोज रात को सोने से पहले प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करते करते फूट फूट के रोने लगते थे कि हे प्रभु, मैंने आपको नहीं देखा, मैं जानता भी नहीं कैसे प्राप्त करूं, मुझे कुछ साधन भजन भी नहीं आता, मैं ऐसे ही टूटा फूटा जब तब करता हूं, आप कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो रोते 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 सो जाता। भगवान ने उसकी भावनाओं को देखा तो एक दिन सपने में आए और भगवान ने कहा कि कल मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आऊंगा। अगले दिन वो उठा तो आज बड़ा प्रसन्न चित्त था कि भगवान सपने में आए और कहा कि दर्शन देने आएंगे। तो वो प्रतीक्षा करते हैं। वो भक्त, वो साधक जैसा अपना प्रतिदिन की साधना करते थे, वो साधना भी करते रहे और प्रतीक्षा भी करते रहे कि आज भगवान आएंगे, आज भगवान आएंगे। शाम हो गई, संध्या हुई। संध्या में ध्यान में बैठे, दरवाजा खोल के बैठे कुटिया का, पता नहीं कब भगवान आ जाए। तो तभी उन्हें कुछ आहट सुनाई दी। उन्हें लगा कि भगवान आ गए। तुरंत ध्यान से उठे, कुटिया के बाहर निकले तो कोई व्यक्ति आ रहा था। चूंकि संध्या का समय था, अंधकार था, हल्का सा दिखाई दे रहा था, तो आने की आहट सुन के बाहर निकले थे। तो जो व्यक्ति आ रहे थे भगवान प्रकट हुए। तो वैसे संत तुकाराम जी भगवान की स्तुति करने लगते कि भले विराजे लंबक नाथ, पद पाताल शीस अजधामा जोजन भर के हाथ। कि हे प्रभु, वाह, आप इस रूप में भी कितने सुंदर लग रहे हैं कि पांव आपके पाताल की तरफ, पता इतना लंबा स्वरूप है कि आपका मस्तक तो जो है वो आकाश को छू रहा है और पग आपके पाताल में जा रहे हैं और हाथ भी जोजन भर के लंबे लंबे। और आप और हमें अगर भूत मिल जाए तो हम लोग तो वहीं मूर्छित हो जाएंगे। लेकिन वो भूत में भी भगवान अपने इष्ट का दर्शन कर रहे हैं। हमें उस जगह पहुंचना है। अभी तो हम मंदिरों में जाकर के भगवान के विग्रह का दर्शन कर रहे हैं, सरोवरों का दर्शन कर रहे हैं, कुंडों का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की जहाँ जहाँ लीलाएं हुई हैं सुन करके उनका दर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये दर्श हमारे जीवन में उतरे और वो व्यापक हो कि हम सब में अपने इष्ट का दर्शन कर सकें। तीर्थ का यही फल है, यही लाभ है कि हमारा दर्शन व्यापक। भक्त प्रहलाद को शेर के सामने डाला गया, हाथी के सामने डाला गया, सर्पों के मध्य डाला गया, लेकिन वो सब में अपने इष्ट का दर्शन करते हैं। उनकी भक्ति व्यापक हो रही है। तो वैसे ही हम जो सुबह से लेकर के शाम तक केवल दर्शन करना, हरि की चर्चा करना, कभी भजन गाना, तो अभी हम लोग 24 घंटे 7 दिनों तक के लिए केवल और केवल दर्शन में ही, सत्संग में ही, भजन में ही। तो मैंने प्रतिदिन से ही कहना प्रारंभ किया था कि इस समय दर्शन के कारण से शक्तिपात होगा और ये शक्तिपात का ही फल है, ये पुण्य का ही फल है कि आज केदारनाथ की चढ़ाई सभी लोग चढ़ गए, गिनती के लोगों को छोड़कर। जबकि सोचा नहीं था कि भारी भरकम शरीर वाले भी चढ़ जाएंगे, लेकिन आज सब लोग चढ़ गए और ज्यादा समय भी नहीं लगा। मुझे लगता है कि 1 घंटे में जा करके वापस आ भी गए और खाली पेट ही चढ़े थे 1 बजे से 2 बजे तक। तो ये दर्शन की शक्ति का फल है कि शरीर में इतनी शक्ति आ गई कि दर्शन करने के लिए हम लोग वहाँ पर चले गए। जो तो कम उम्र वाले हैं और शरीर स्वस्थ है तो उनके लिए तो वो सुलभ ही था, लेकिन अन्य लोगों के लिए कठिन था। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तो वे लोग भी जान लें कि इस प्रकार का आयोजन है। तो भंडारे में यदि कोई भी सेवा समर्पित करना चाहेंगे तो अपनी सेवा समर्पित कर सकते हैं और भंडारे का दर्शन ग्रुप पर हम वीडियो वगैरह भेजते हैं, उन्हें वो वीडियो प्राप्त हो जाएगा। और बाकी यदि किसी के मन में कोई प्रश्न जिज्ञासा आदि हो तो वे लोग बता सकते हैं।
उसके बाद फिर पूर्णाहुति कर देंगे। किसी को कोई समस्या वगैरह? हाँ, जो आप लोग जो जाने वाले हैं 15 तारीख को, एक बार अपना अपना प्रोग्राम बता दीजिएगा। 15 तारीख को कितनी बजे निकल रहे हैं, तो उसी आधार पर मार्ग का अगर रास्ते का प्रसाद बनाना होगा तो बना देंगे। 14 तारीख को आप लोग जानकारी दे देंगे ताकि रास्ते का प्रसाद जो बनाना है वो कितने बजे कितने लोगों का बनेगा वो जानकारी पहले से दे देंगे 14 तारीख को। वैकुंठ में विराजे घनश्याम राधे राधे, वैकुंठ में विराजे घनश्याम राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, वैकुंठ में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे। होता तो फिर ऐसे तीर्थ स्थान विलुप्त हो जाते। तो वहां से जब हम लोग उतर रहे थे तो पुजारी जी ने बताया कि महाराज जी यहाँ से जहाँ तक हमारी दृष्टि जा रही है इस क्षेत्र में पंपा सरोवर, किष्किंधा, अयोध्या, चित्रकूट, नैमिषारण्य, रामेश्वरम, लंका, ये सबके सब यहाँ पर भगवान ने प्रतिष्ठित किए थे। आज वहाँ जंगल झाड़ियाँ काट दी गई, खेत बन गए, तो बहुत सारे तीर्थ ऐसे ही लुप्त होते चले गए। तो भगवान की इस नगरी में, भगवान की इस प्रेम भूमि में, लीला भूमि में हम लोग विचरण कर रहे हैं। इसमें वास्तव में हम सब भी गोप गोपी बन गए हैं, क्योंकि भगवान की लीला भूमि में बिना गोप गोपी बने प्रवेश नहीं मिलता है। कहा है ना कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। तो यहाँ तो जिसके पास प्रेम होगा उसी को प्रवेश मिलेगा, जिसके पास प्रेम नहीं है उसे प्रवेश नहीं मिलेगा। श्री रामचरितमानस में भगवान ने कहा है कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। देखिए हमारी आंखें देखती भी हैं, ताकती भी हैं, अर्थात ताकना झांकना भी होता है, घूरना भी होता है और दर्शन करना भी होता है। आंखें एक ही है लेकिन क्रियाएं अलग अलग हैं। देखा जाता है, जो अपने लोग होते हैं उन्हें देखा जाता है, शत्रु को घूरा जाता है और कहीं कहीं पर ताका झांका भी जाता है। लेकिन दर्शन तो भगवान की मूर्तियों का, भगवान के विग्रहों का होता है। दर्शन तो सद्गुरु का होता है, संतों का होता है। दर्शन तो गो माता का होता है। तो जीव पाव निज सहज स्वरूपा, मम दर्शन फल परम अनुपा। क्रियाएं अलग अलग हैं, अतः फल भी अलग अलग होगा। जो घूरेगा, देखेगा, ताकेगा, झांकेगा, तो जिस प्रकार की क्रिया होगी उसका प्रतिफल उसे वही प्राप्त होगा, अर्थात उसके मन में मेल बनेगी। लेकिन दर्शन करने मात्र से अंतःकरण का मेल दूर होने लगता है, साफ होने लगता है। दर्शन में इतनी शक्ति है, अर्थात दर्शन मात्र से ही अंतःकरण पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है और चित्त शुद्ध हो जाने से
परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा, उठा लो मुरलिया जगदीश अब बजा दो, उठा लो मुरलिया बेसुध कर बजा दो, उठा लो मुरलिया बेसुध कर बजा दो, उठा लो मुरलिया जगदीश अब बजा दो, उठा लो मुरलिया जगदीश अब बजा दो, उठा लो मुरलिया बेसुध कर बजा दो, उठा लो मुरलिया बेसुध कर बजा दो, उठा लो मुरलिया जगदीश अब बजा दो, उठा लो मुरलिया जगदीश अब बजा दो, जगदीश अब बजा दो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आज हम लोगों की ब्रज 84 कोष की यात्रा का चतुर्थ दिवस की यात्रा आज संपूर्ण हुई और बहुत सारे स्थानों पर आज हम लोगों ने दर्शन किए। भगवान ने यशोदा मैया और नंद बाबा की वृद्धावस्था को देखते हुए और कहाँ कहाँ तीर्थ में घूमेंगे, भगवान के पास समय भी कम था वृंदावन गोकुल आदि में रहने का, 12 वर्ष तो भगवान रहे ही, तो छोटी सी अवस्था में कहाँ कहाँ लेके जाते। इसलिए भगवान ने संकल्प किया और उनके संकल्प से ही भारतवर्ष के सारे तीर्थ यहाँ पर आ गए। केवल पुष्कर तीर्थ नहीं आए थे, तो भगवान ने अपने संकल्प से कुंड का निर्माण किया, जिसका कल हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। बाकी सारे के सारे तीर्थ यहाँ पर आ गए। देश काल अवसर से बहुत सारे तीर्थ तो लुप्त हो गए। जैसे आज हम लोग चरण पहाड़ी गए थे, तो देखा होगा बहुत छोटा सा वहाँ मंदिर है चरण पहाड़ी का। उसके पास में भी धर्मशाला का निर्माण हो रहा है और अन्य सीढ़ियाँ आदि का निर्माण हुआ तो पता चल रहा है। अन्यथा यदि धर्मशाला और वो सीढ़ियाँ न हो तो निर्जन वन में एक छोटे से मंदिर में ही वो चरण पहाड़ी नामक तीर्थ स्थल रहा। मुरलिया बेसुध कर बजा दो, उठा लो मुरलिया बेसुध कर बजा दो, उठा लो मुरलिया जगदीश अब बजा दो। सुध ले लो मोरी मोहन, उठा लो मुरलिया, 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 मन बुद्धि को सजा दो, मन बुद्धि को सजा दो, उठा लो मुरलिया जगदीश अब बजा दो, उठा लो मुरलिया जगदीश। आया बसंत छाया खुशियाँ सभी में लाया, आया बसंत छाया खुशियाँ सभी में लाया, सब में उमंग भर दी नई राग गुनगुनाया, सब में उमंग भर दी नई राग गुनगुनाया, सब में उमंग भर दी नई राग गुनगुनाया, मुझ सोए को जगा दो, मुझ सोए को जगा दो, उठा लो मुरलिया जगदीश अब बजा दो, उठा लो मुरलिया जगदीश अब बजा दो, उठा लो।
युग युग में आते रहते गीता में कह गए हो, युग युग में आते रहते गीता में कह गए हो, सब प्राणियों के भीतर बाहर में रह रहे हो, सब प्राणियों के भीतर बाहर में रह रहे हो, सब प्राणियों के भीतर बाहर में रह रहे हो, महाराज मन मना दो तो में गए आज और कल 2 दिन गोपाष्टमी है। हम लोगों ने आज ही गोपाष्टमी का पर्व मनाया। आज सप्तम तिथि और अष्टम तिथि एक हो गई, तो कहीं आज मनाई जा रही है, कहीं पर कल मनाई जा रही है। तो संयोग की बात है कि आज जब हम लोग यहाँ से निकले तो मार्ग में ही सुरभि गौशाला आ गई, तो आज हम लोग वहीं पर गोपाष्टमी का पर्व मनाए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से यदि गायों को हटा दिया जाए तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन अधूरा है। वैसे अगर हमारे जीवन में गाय न हो तो हमारा जीवन भी अधूरा है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में गाय का कितना प्रवेश है और कितना नहीं है। हम गोपाल को पूजें, गोपाल को माने और गाय को न पूजें, गाय को न माने, तो फिर हमारी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। तो आज हमारे इस तीर्थ भूमि में आज चतुर्थ दिवस की जो यात्रा थी वो गोपाष्टमी पर गौ माता की पूजा करने के उपरांत ही हम लोग आगे बढ़े। वहां से हम लोग महाराजा सूरजमल के द्वारा निर्मित जल महल में गए, जिनके विषय में मैंने बताया था कि वे भगवान के ऐसे भक्त थे कि उन्होंने जब दिल्ली पर आक्रमण किया, वहां से खजाना लूट के लाए, तो अपने उस खजाने को उन्होंने वृंदावन की भूमि के जीर्णोद्धार में लगा दिया, मंदिर में लगा दिया। ऐसे भी भगवान के भक्त थे। और वहां पर हनुमान जी की हम लोगों ने जो प्रतिमा देखी वो बड़ी अद्भुत प्रतिमा थी। फिर वहां से हम लक्ष्मण जी के मंदिर का दर्शन करने के लिए गए। तो जैसे हनुमान जी की प्रतिमा जिस धातु से, जिस पत्थर से बनी हुई है, वो भारतवर्ष की ये प्रथम मूर्ति है जो इस प्रकार बनी हुई है इस पत्थर से। वैसे ही जब आज हम लोग लक्ष्मण जी के मंदिर का दर्शन करने गए तो मैंने तो पहली बार उर्मिला जी का मंदिर देखा है। अभी तक केवल मानस में पढ़ा था कि जिस प्रकार से भगवती सीता ने तप किया है, वैसे भगवती उर्मिला ने भी तप किया है। तो लक्ष्मण जी के साथ में उर्मिला जी विराजमान थी। ये हम लोगों ने पहला विग्रह, पहली मूर्ति और मंदिर का दर्शन किया। उसके उपरांत फिर हम लोग आगे बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ धाम तप्त कुंड का दर्शन किए। वहीं से फिर हम लोग हरिद्वार, ऋषिकेश आदि का दर्शन करते हुए और फिर केदारनाथ का दर्शन करने के लिए गए, जहाँ नीचे गौरी कुंड था। और फिर उसके उपरांत होते इतने सारे मंदिरों का दर्शन किया कि मुझे तब नाम भी याद नहीं। लेकिन मुख्य रूप से गया जी का ध्यान है कि गया जी का जो कुंड है वो गया कुंड में हम लोग वहाँ गए। तो जैसा कि मैंने बताया कि भगवान ने मैया बाबा के लिए सारे तीर्थों को यहीं बुला लिया था, तो उसमें गया जी नामक तीर्थ भी यहाँ पर है। तो जो पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म आदि करने के लिए गया जी जाते हैं और वहाँ उन्हें जो फल प्राप्त होता है वो ब्रजवासियों को तो यहीं पर प्राप्त हो जाता है। वे यहीं पर ही अपने पितरों के निमित्त पूजा पाठ कर देते हैं, तो वही फल उन्हें यहाँ प्राप्त हो जाता है। तो उसके उपरांत और भी कई सारे मंदिरों में गए, जाकर के दर्शन किया। वह दर्श हमारे जीवन में उतरे, ऐसा हमें प्रयत्न करना है।